अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल अपने लिए में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क की सियासत हो, मुल्क में सिक्योरिटी के मसाइल हों, बेरोज़गारी के मसाइल हों या फिर तालीम से मुतल्लिक या सेहत से मुतल्लिक, हमारी कोशिश यही होती है कि इस तरह के मामलात को स्टूडियो से बाहर डिस्कस किया जाए, आवाम में जाया जाए। और अब की बार बोल अपने लिए की टीम पहुंची है पंजाब यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में जहां पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी गुफ्तगू जो हुई उसमें कम से कम मुझे ये उम्मीद जागी कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारा जो तालिब इल्म तबका है वो न सिर्फ ऐसा नहीं कि वो लाइल्म है कि मुल्क में क्या हो रहा है, ख्वाह वो किसी किस्म के डिसिप्लिन में हो, किसी किस्म का उनका मेजर हो, कुछ भी पढ़ रहे हों, लेकिन कम से कम वो इस बारे में इल्म रखते हैं, आगाही रखते हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसी उम्मीद पे कि ये स्टूडेंट्स, ये नौजवान तबका ही हमारी उम्मीद है, हम इनके पास आए हैं। हम इनसे सवालात इतने नहीं पूछेंगे, हम इनकी राय ज़्यादा लेंगे, क्योंकि एक जैसा कि मैंने पहले कहा कि कौम का मुस्तकबिल यही है, यही हुआ करते हैं। इनकी राय को हमें वेटेज देना चाहिए, फिर अडॉप्ट करना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। तो मैं आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी जो आपकी मसरूफियात हैं स्टडी की, उससे वक्त निकाला। नाज़रीन, जिस मौजू पे आज हम बात कर रहे हैं कोई ख़ास सियासी मौजू नहीं, जो कि पूरे मुल्क का मसला है और इन नौजवानों का मसला है कि ये किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं। अजदाद ने हमें किस तरह का पाकिस्तान दिया, यानी किस तरह के मुल्क का वादा किया गया था तो क्या मिला, और अब जो वादा किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में आपका पाकिस्तान ऐसा होगा वैसा होगा, ये क्या चाहते हैं। इन लोगों ने भी ख्वाब देखे होंगे, ये फ्रेश माइंड्स हैं, ये बेहतर सोच रखते हैं, इनोवेटिव सोच रखते हैं। तो ये कैसा मुल्क चाहते हैं, ये हम आज यहाँ पर जो हमारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये एक टीम पहले यहाँ पर मौजूद है जिनसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, इस गर्मी में आप लोग पढ़ने आते हैं, आप लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें एक अंसर ये भी है कि आप अपना फ्यूचर बेहतर देखना चाहते हैं। लेकिन जब आप अपना फ्यूचर बेहतर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द का माशरा वो भी बेहतर होता है। एक पढ़ा लिखा शख्स किसी एक माशरे में जाके उस माशरे को मज़ीद बेहतर कर सकता है। बतौर तालिब इल्म और नौजवान, किस किस्म का पाकिस्तान आज से 10-15 साल के बाद या 4-5 साल के बाद जब आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखोगे, कैसा पाकिस्तान चाहोगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो स्टूडेंट्स हमेशा ही जो है उन्होंने अपनी बेहतरी के लिए आवाज़ उठाई है। आप देखें कि पाकिस्तान के अगर पॉलिटिशियंस पे आप नज़र डालें, हर जमात पे नज़र डालें, तो किसी ने कहा कर्ज उतारो मुल्क संवारो, किसी ने कहा सबसे पहले पाकिस्तान, किसी ने कहा आओ बनाएं नया पाकिस्तान। लेकिन अगर आप पूरे मुल्क पर एक नज़र डालें तो आपको हर जगह मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं। गो कि पाकिस्तान हमारा जो है मदर लैंड है, हमें इसकी हर लिहाज से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि आप ज़रा नज़र डालें ना चीचनिया और बोस्निया नेपाल के मुसलमानों पे, वहाँ के स्टूडेंट्स पे, उन्हें देखें, उन्हें किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, किसी किस्म की उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। वो जंगी हालात में हैं, उन्हें स्टडी की फैसिलिटी तो बहुत दूर की बात है कि आपके हालात बहुतों से बहुत बेहतर हैं, बहुतों से तो बहुत उस पर कनात भी करनी चाहिए, बिल्कुल शुक्र भी करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वाकई आपको लगता है कि अब जिन हालात में हैं आपके अजदाद ने आपको कुछ नहीं दिया, आपसे पहले वालों ने? बिल्कुल ये गलत बात है कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमें कुछ नहीं दिया। आज अगर अगर मैं बात करूँ, आज अगर मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरे आबाओ अजदाद की वजह से है। उन्होंने हमारे माँ बाप को आगे से तालीम से हमकिनार किया, उससे उन्होंने उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और उसी फैसिलिटीज़ वही हमें मिली। तो हम लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कुछ अपना इसमें राय शामिल करना चाहें, लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको भूख नहीं मिली? क्या आपको दहशतगर्दी का तोहफा नहीं मिला? क्या इसके साथ साथ आपको करप्शन नहीं मिली, नेपोटिज्म, अकरबा परवरी नहीं मिली? ये आपकी पैदावार तो नहीं है। जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से ये सिलसिला चल पड़ा था, तो आपको वाकई लगता है जिस तरह कह रहे हैं कि नहीं हमें हमारे अजदाद ने बहुत कुछ दिया? बिल्कुल, मैं अबू बकर भाई को मतलब कि इसको अप्रिशिएट करता हूँ, इसलिए उन्होंने ठीक कहा। अगर हम पाकिस्तान के वक्त देखें कि पाकिस्तान को क्या मुश्किलात दरपेश हुई, अगर हम उनको देखें और हमारा हम कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, तो हमने बहुत तरक्की की है। अच्छा, आप इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं अपना, आपको लगता है कि हमें देखो ना, अगर आप प्रॉब्लम देखो पाकिस्तान को शुरू में जब क्या में पाकिस्तान वजूद में आया तो क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस हुई। ठीक है। आज हम किस स्टेज पे हैं और हम क्या देख रहे हैं। अगर हम जैसे स्टूडेंट एक रूरल एरिया से यहाँ पढ़ रहा है तो ये भी हमारे पाकिस्तान आप सब तक आवाज़ पहुँच रही है जो साफ फरमा रहे हैं? ठीक है, मैं आपसे जवाब लूंगा इसका।
अच्छा। तो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए वैसे इफ्तिखार की बात और इस मुल्क का दिया हुआ हमें हमारे लिए तोहफा है। मैं ना अल्लाह की ना शुक्री नहीं करता कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहाँ इशू नहीं, सब ठीक सब है। ममालिक दहशतगर्दी पर इन्वॉल्व है, सब में हो रही है, गुर्बत कहाँ नहीं है। इंडिया में हम कहने का मतलब स्पेसिफाई इंडिया करना नहीं करता, लेकिन सब में ऐसे ही है। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 80 करोड़ लोग भारत में अभी भी गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। मतलब ठीक है। हम बहुत से ममालिक से कदरे बेहतर है और हम इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया का हम एक अच्छा पाकिस्तान देखें। ठीक है भाई, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। जो पाकिस्तान अभी हमारे पास है, जैसा मुल्क अभी हमारे पास है, ये आपको लगता है कि 47 से लेकर अब तक बेहतरी आई है, या अब जो आगे आएगा दौर आप लोगों का, आप लोग कुछ बेहतर कर सकोगे उससे? जी। जहाँ तक 47 की बात की जाए तो हमारे बाउजदाद ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हम सारे वाकिफ़ हैं, उससे हम मुकर तो नहीं सकते जो उन्होंने। लेकिन जहाँ तक मेरी नज़र में उन्होंने जो खून बहाया इस मिट्टी के लिए, हमने वफादारी नहीं की उनके खून के साथ, इंसाफ नहीं कर पाए जिस तरह वो चाहते थे। जो उन्होंने पाकिस्तान देखा था, जो उन्होंने नज़रिया देखा, जिस नज़रिए की बेस पे उन्होंने ये पाकिस्तान बनाया, जो कुर्बानियाँ दी। कसूर किसका? आपका तो अभी टाइम ही नहीं आया ना बेटा, आपने क्या बेवफाई करनी थी? आपको तो टाइम ही नहीं आया, तो हम जैसों से पूछे ना जिन्होंने एक उम्र गुजार लिया और अपने कुछ भी नहीं दिया, तो आपको लगता है कि सारा कसूर आपके हमसे पहले वालों का है या आपसे पहले वालों का? पहले वालों को ब्लेम कर सकते हैं, ना आने वालों को। बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं, ये तो कैसे बेहतरी लाओगे? बेहतरी आपको कल को चले एक assumption देते हैं, आप में से कोई एक ना एक बंदा जो है किसी सरकारी इदारे में पहुंच गया, या आजकल हर दूसरे बंदे को वजीर आजम बनने का शौक है, आप में से कोई एक आध वजीर आजम बन गया, तो क्या बेहतरी लाओगे? क्या रिफॉर्म्स को सोचा है कभी कि यार ये अगर खत्म हो जाए ना मुल्क से तो मुल्क ठीक हो जाएगा? करप्शन ने इस, मेरा जो ख्याल है, जो जड़ है, करप्शन ने इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया। ठीक है। साथ बात रही कि बहुत सी सुनकर दुख होता है, कुछ टीचर्स भी कहते हैं कि जी मैंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, ये मुल्क में रहा क्या, ये सुनकर दिल जलता है। मतलब कि खून के आंसू होता है कि मतलब इस मुल्क को किसने ठीक करना है? इस मुल्क को तो आखिर हमने ठीक करना है ना। आप यंग हो, आपका दिल करता है कभी, आप में से और भी कोई बात करना चाहे, आपका दिल करता है कि यार मतलब हमें भी वीजा मिले अमेरिका, यूके, यूरोप की किसी कंट्री का, वहां पर जाके हम ना सिर्फ पढ़ें, अपना फ्यूचर भी वहीं बनाएं? सोच आती है ऐसी? देखिए, ये कोई एक स्टूडेंट की बात नहीं है, सभी स्टूडेंट जो हैं वो चाहते हैं कि वो लाइफ में आगे सक्सेसफुल हों, तो सभी का ये होता है सक्सेस का मतलब है इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना। लेकिन अमूमन जो है ना, बच्चों का ये सोच होती है कि पाकिस्तान में उनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, जॉब नहीं है। आप देखें अभी यहाँ से यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट बच्चे होते हैं जाके बाहर जॉब्स के लिए ख्वारी करते हैं, मतलब उनको जॉब वहाँ पे नहीं मिलती, वो धक्के खाते हैं सरकारी इदारों में, प्राइवेट इदारों में, आ जाके फिर अपनी जो पढ़ा होता है उससे हटके उनको जॉब मिलती है, जॉब नहीं मिलती। तो फिर हर बच्चे का ये होता है कि चूँकि वो बाहर के मुल्क चला जाए, वहाँ जाके उसको उसके रिसोर्सेज की, मतलब जो उसने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से जॉब मिले। तो अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा बेहतर हो, तो हमें ये चाहिए कि हर स्टूडेंट के लिए उनके प्रैक्टिकल लाइफ में उसके लिए जॉब तो कम से कम, उसके लिए जॉब हो, उसके लिए एक सिक्योरिटी हो, ताकि वो अपनी नेक्स्ट एज में, मतलब इन द ओल्ड एज, वो किसी को ये बता सके कि भाई तुम भी यहाँ रहो, मैं यहाँ रहा, मुझे इसका कोई फायदा हुआ है। लेकिन अगर उसी को कोई फायदा नहीं है तो वो अपने यंग वंस को कैसे? जिम्मेदारी हुकूमत की आप समझते हैं? हुकूमत की जिम्मेदारी है जो कि वो पूरी नहीं कर रही। हम ये समझते हैं कि वो अपने ही जो है ना बस लगे हुए हैं कि वो इंटरनल वार को आज तक खत्म नहीं कर सके। पंजाबी पठान आपस में लड़े हैं, क्यों उनके आपस में क्लैशेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, वो क्यों आपकी जो है ना मुल्क की जो एक इंटरनल वार है वो भी खत्म नहीं हो रही। तो बाहर को कैसे आप कहेंगे कि किसी दूसरे मुल्क के आगे आप जाके अपने आप को संभालें? मैं आपकी तरफ आता हूँ, यहाँ पे कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। ऑनर किलिंग होती है हमारे मुल्क में, ऐसा भी होता है कि बच्ची का पैदा होना घर में मायूब समझा जाता है। मैं ये तमाम घरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी ऐसे, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे घरानों से आए हैं, अभी भी ऐसे इलाके हैं हमारे यहाँ जहाँ जब बच्ची पैदा होती है तो फिर मुबारकबाद नहीं दी जाती, अफसोस किया जाता है। बच्ची को पढ़ाना, आप बच्चियां माशाल्लाह पढ़ रही हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। ऐसे माहौल में आप लड़कियां होके जो पढ़ रही हैं, जो आगे एक अच्छा एम्बिशन रखती हैं, आपको लगता है कि चलो ये तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, आपके लिए अच्छा फ्यूचर है यहाँ पे? जी। पाकिस्तान बजाते खुद बुरा नहीं है, हमने ही पाकिस्तान को अच्छा बनाना है, हमने ही पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हम यूथ हैं, बेशक वो गर्ल्स हो या बॉय, ये डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी साल 1400 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। हम इस डिस्क्रिमिनेशन में अभी भी इसलिए हैं क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, हमारी अपनी इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है जो हमें सिक्योरिटी दे, जो गर्ल्स को सिक्योरिटी दे के आगे बढ़ने का चांस दे। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे घर वाले भी डरते हैं हमें बाहर भेजने से, क्योंकि हम पे भी बुरी नज़रें पड़ती हैं। हमारा अपना ही इन्वायरमेंट, अपनी जगह पे ही हम सिक्योर नहीं है, क्योंकि हमारा अपना सिस्टम इस काबिल नहीं है।
और उस आगे फ्यूचर की बेहतरी तभी आ सकती है जब सिस्टम एज अ होल इसको लेकर चले, जब इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को भूलकर, इन सब चीज़ों को भूलकर अपनी आप को आगे लेके जाया जाए, अपनी यूथ को आगे लेके जाया जाए। हाल ही ये कहने से कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं नया पाकिस्तान बना रहा हूँ, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करने से हमारे मसाइल का हल नहीं निकलेगा। हमारे रिसोर्सेज, बीइंग एन इन्वायरमेंटलिस्ट, जो हमारा मेजर कंसर्न है वो हमारे रिसोर्सेज है, हमारी इन्वायरमेंट है, जो बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की वजह से। उन पे कोई नज़रसानी नहीं कर रहा, उनको कोई नहीं देख रहा, क्योंकि आज से आने वाले 10 सालों में, आज तो हमें बिजली के मसाइल हैं। आपको क्या लगता है कि ये जब सब कुछ इतना बुरा हो रहा है, इतना केओस है, तो आप लोग यहाँ पे रहेंगे? आप लोग अपना मुस्तकबिल पहले देखेंगे या अपनी एक्सपर्टीज को अपने मुल्क के लिए रेंडर करेंगे? हम जो भाई पहले फरमा रहे थे यहाँ पे कि नहीं ठीक है, जो भी है हमें जो दिया इस मुल्क ने दिया, हम इस मुल्क को वापस करेंगे, हमारा फर्ज है। ये हमारा फ़र्ज़ है, हम इस मुल्क को वापस करेंगे, हम इस मुल्क के लिए अपना बेस्ट देंगे, हम अभी भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। हमें जस्टिस चाहिए, हमें बाइस्ड जो है सिस्टम नहीं चाहिए, हमें अनबाइस्ड सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें करप्शन मिलेगी, हमें इनजस्टिस मिलेगा, हमें बाइस्ड सिस्टम मिलेगा। आज भी पेपर्स का, बोर्ड का वो सिस्टम नहीं है, वो अनबाइस्डनेस नहीं है जो कैम्ब्रिज का है। हम क्यों अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से जब हम उस लेवल पे आज भी नहीं खड़े? हम उस लेवल पे खड़े होंगे तो ही हम किसी के साथ कम्पीट कर सकते हैं। हम बाहर, आज भी हम बाहर जाके 12 एज, 14 एज, 15 एज, 16 एज पाकिस्तान का ही रिकॉर्ड है। हार्वर्ड में भी पाकिस्तान के ही चैंपियंस हैं जो अभी भी वहाँ जाके अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं ये सर्व कर सकते? बिल्कुल ठीक है। हमारी बेटी सबसे कम बात करना चाह रही थी, सबसे अच्छी और सबसे काम की बात इन्होंने की है। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी तरफ भी आता हूँ। आप लोग जो हैं, ख़वातीन, बच्चियाँ तालीमी मैदान में, विद नो ऑफेंस, आप लोग भी माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, लेकिन ये होता है कि तालीमी मैदान में अक्सर जो बच्चियां हैं वो एक्सेल करती हैं, वो एक आधा स्टेप या ग्रेड जो है वो आगे रहती हैं लड़कों के। लेकिन होता क्या है कि जब वो इस तालीम मुकम्मल करने के बाद एक ख़ास उम्र को पहुंचती हैं कि जनाब अब प्रैक्टिकल लाइफ में जाके उसकी इम्प्लीकेशन करेंगी, तो फिर हमारी जो रिवायात हैं उसके मुताबिक बेटा अब आपकी शादी का वक्त हो चुका है, अब आपको घर बसाना है, अब आपको मज़ीद आगे पढ़ने की या फिर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारी मेहनत, वो सारी तगोदो वो आपने किसके लिए की थी? आपको लगता है कि एक औरत के लिए पढ़ना, इतनी मेहनत करना, सरखपाई करना ये फजूल है हमारे माशरे में? या आपको लगता है कि तब्दीली आ रही नहीं, लड़की भी साथ साथ, बॉयज़ के साथ साथ जो है लड़कियाँ भी अब मैदान में उतर रही हैं? कौन इस पर आप करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेसिकली अगर देखा जाए तो अब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। अगर आप देखें, हाँ, DCOs वगैरह, ACs, पुलिस में भी अब हर महकमे में लड़कियां साथ हैं। आर्मी तक, ठीक है, आर्मी तक में है, अब तो पायलट वगैरह भी हैं। ठीक है, लड़कियां अगर देखा जाए अब माशरा काफ़ी चेंज हो रहा है, अब पुरानी रवायात इतनी नहीं है। बेशक लड़की की शादी जरूरी है, माशरा चेंज हो रहा है, और जो कि देखें लड़की को कौन रोकता है? उसके माँ बाप, यानी हमारे बड़े। अब हमारे जो बड़े हैं उनकी सोच चेंज हो रही है। आप बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटीज़ आए हुए हैं, घर वालों की सोच चेंज हो रही है, तो वो हमें पढ़ा रहे हैं ना आगे। बहुत से बच्चों का कैरियर वगैरह, जॉब्स वगैरह के पेरेंट्स परमिशंस देते हैं। ठीक है, और ये कि लड़की पे जिम्मेदारी घर की भी होती है, एज बाहर की भी होती है। ठीक है, दोनों अगर वो दोनों साथ लेके चलेगी तो फैमिली अलाउ करेगी कि आप जॉब करें, आप आगे लेके चलो। मतलब आप लोगों पे डबल जिम्मेदारी है, आपको घर भी देखना है, और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं कल को, तो आपको अपना बाहर का जो काम है वो भी देखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको लगता है मतलब आसान है आपके लिए? मुश्किल होता है, लेकिन अगर इंसान कुछ भी करना चाहिए लाइफ में, कुछ इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। अगर आप करना चाहते हो कोई चीज़, आप लेके चलना चाहते हो, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो, वो भी तो लड़कियां जो जहाज़ उड़ा रही हैं, उनके भी तो घरों में बच्चे होंगे, उनके भी तो घर पल में होंगे। मे भी उनके बच्चे हमारे से बेहतर मुस्तकबिल बनाएं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में रह के ही तरक्की हो सकती है। अगर हम लोग बाहर चले जाएंगे, जो बाहर जाके कंट्रीज़ को सर्व करेंगे, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बुरा कंट्री है। हम इंडिविजुअल्स हैं जो पाकिस्तान को बनाते हैं, हम लोग हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके चल सकते हैं। और बजाते एक लड़की के मेरे ख्याल है कि हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग घर भी चलाएंगे और कंट्री को भी सर्व करेंगे। बिल्कुल ठीक है। यूथ जो है वो किस तरह से, देखिए अब आगे चल के मुश्किलात कम नहीं, मुश्किलात बढ़ रही हैं आपके लिए, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क हमारा कर्जों में डूबा हुआ है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हमने कोशिश ये की, जो टीम है, माइक दीजिएगा, जो हमारी जो इस वक्त यहाँ पे 4 कॉर्नर्स हैं इस हॉल के, तमाम से मुख्तसर बात हो जाए। और नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो मुल्क का मुस्तकबिल इनके अपने मुस्तकबिल से जुड़ा है।
हम किस तरह से इनके मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, हमें मज़ीद क्या करना चाहिए। अच्छा, एक बात जो इनसे बात करके मुझे महसूस हुआ, कहीं से पैसिमिस्टिक रवैया, जिसे कहते हैं नाउमीदी का रवैया, इनमें कहीं भी नहीं है। हाँ, एक तनकीद जो बाहर वाले करते हैं, जब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि जनाब सब ठीक है, सब बेहतर कर लेंगे, तो लोग ये कहते हैं कि इन्होंने चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अभी कदम नहीं रखा, इनको मालूम नहीं है कि आगे कौन कौन सी परेशानियां, मुसीबतें इनका इंतजार कर रही हैं, इसलिए ये आइडियलिस्टिक बातें करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे कि क्या वाकई आइडियलिस्टिक है या फिर इनको प्रैक्टिकल लाइफ का थोड़ा बहुत भी अंदाजा है। वक्फे के बाद ब्रेक के बाद हाजिर हैं। ब्रेक से पहले मैंने आपसे जो इसकी तमहीद बांधी वो ये थी कि जब भी यूथ ऑप्टिमिस्टिक बात करती है, डेफिनेटली वो करेगी, उसमें जज्बा है, एनर्जी है, बहुत कुछ कर दिखाने के ख्वाब हैं, तो तनकीद ये की जाती है कि जनाब क्योंकि इन्होंने अमली ज़िंदगी का, प्रैक्टिकल लाइफ का अभी इनको अंदाज़ा नहीं है, जो मुसीबतें खड़ी हैं सामने, जो परेशानियां, जो हर्डल्स, जो रुकावटें हैं, वो इन्होंने अभी उस तरह से देखी नहीं है। एक एग्ज़ाम को पास कर लेने का मकसद मतलब ये नहीं होता कि आपने ज़िंदगी के दीगर इम्तहानात को भी पास करिए, लेकिन ये तनकीद की जाती है। इनसे पूछते हैं कि जब ये किसी भी महफिल में बैठ के, किसी निजी महफिल में बैठ कर ही क्यों, जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि हम भी किया करते थे अपने दौर में, तो क्या ये तनकीद, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि आप भाइयों को, मैं बल्कि पहले उनकी तरफ आता हूँ क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है उनसे बात, इस तरह की आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है कि जनाब अभी तो आप बच्चे हो, अभी तो पढ़ रहे हो, किताबों में कहाँ पता चलेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में पैदा किया, हम इस पाकिस्तान की मिट्टी से ही, इसके अनाज से ही इतने बड़े हुए, और अल्लाह ताला ने हमें मतलब इतनी बढ़ोतरी दी कि हम इसी ही यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की ही यूनिवर्सिटी में अब तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान के रिसोर्स को इतना यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी सबसे ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान को उतना लौटा दें। बल्कि यूज नहीं खाली कर रहे हैं, हम जाया भी कर रहे हैं। जी, हम और ये बड़ी अच्छी बात है आप जो कर रहे हैं। देखिए, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा भी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में कई दफ़ा उन्होंने वतन से मोहब्बत का इजहार किया, और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस्लामी रियासत हो, अगर आप किसी गैर मुस्लिम रियासत में भी हैं तो आपको अगर मोहब्बत भी उस तरह जायज़ है, आपको उस लैंड ऑफ द लॉ को अबाइड भी करना है, मानना भी है। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि अब हमारा फ़र्ज़ है, बल्कि हमने तो काफ़ी एक्सेसिव यूज़ कर लिया इन रिसोर्स का, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हीं नेचुरल रिसोर्स को पाकिस्तान के बीइंग पेट्रियाटिक उसको वापस कर दें, तो इससे हमारी जो है वो काफ़ी पाकिस्तान में तरक्की आएगी। और एक और बात कि हम पाकिस्तान के अपने सिटीज़न हैं, अगर हम पाकिस्तान के कंट्री को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो उनको हम नहीं करना है, और इसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। लेकिन मेरा पहला सवाल जी वही कि जब ना बड़ी बातें हैं, ये जो बातें इन्होंने की, ये आइडियलिस्टिकली ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती है कि रिसोर्सेज को हम ज़ाया कर रहे हैं, इसी तरह इस्तेमाल करें। अच्छा, असल में रिसोर्सेज सिर्फ ये नहीं कि कोयला, सोना निकल आया, तेल निकल आया, आप लोग रिसोर्सेज हैं, आप सब हुनरमंद लोग, आपके असातिज़ा, आप लोग रिसोर्सेज हैं। अच्छा, ये आइडियलिस्टिक बात है। फिर वही तनकीद, आप ज़रा बाहर तो निकलो, आप ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ में तो जाओ, 4 ठुड्डे पड़ेंगे, लग पता जाएगा। इसका जवाब क्या देते हैं आप लोग? जी, इंसान जब भी ठोकर खाता है तभी सीखता है, और इंसान जब खड़ा होता है तब उसको इसका अंदाज़ा होता है कि बाहर मुश्किलात क्या हैं। और मैं ये कहूँगा कि मैं अब पढ़ लिख गया हूँ, अब एजुकेशन जो है हमारी इस वक्त हमारी इस पस्ती का सबसे बड़ा सबब है जो मैं समझ रहा हूँ, और हम एजुकेशन को एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं। आज मैं एजुकेशन किस लिए हासिल कर रहा हूँ, मेरे फेलोज़ किस लिए कर रहे हैं कि जी बाद में हमने नौकरी करनी है, बाद में हमें पैसा मिलना चाहिए इसका। ये हमारा एक बहुत गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें एजुकेशन इसलिए हासिल, बेसिकली एजुकेशन का यही पस मंज़र था कि हम शऊर हासिल करें, हमें ये पता चले कि हमने दुनिया को किस तरीके से और किन अखलाकी अक़दार में हमने उसको फॉलो करना है। हमारी हुकूमत का कुछ इसके अंदर दारोमदार गलत है, उसमें यह है कि हमारा एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और जो हम कह लें ना रोनुमाई तौर पर बाहर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी आपने ही कहा कि जैसे हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, हम ही पाकिस्तान हैं, तो ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान पर ही इन्वेस्टमेंट की जाए, और जो पैसा हम जो अभी हासिल कर रहे हैं गालिबन वो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक हार्ड डिस्क की तरह, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह वो इन्फॉर्मेशन स्टोर किए जा रहे हैं। हर हार्ड डिस्क की अपनी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन जो चीज़ हमें हासिल करना चाहिए थी वो था नॉलेज और विजडम। इन दोनों में, इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज और विजडम में बहुत फ़र्क है। तो अभी ये बात मैं इन साहब की और जो दीगर यहाँ भाइयों ने बहनों ने बात
बात की, मैं मानूंगा कि हमारा सिलेबस, हमारे पढ़ाने का तरीका, उसमें भी बहुत से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। शायद असाज़ा ये बात मेरी बुरी माने, लेकिन ये बात दुरुस्त है। अच्छा, मैं इन भाइयों की तरफ आता हूँ। जनाब, मेरा ये सवाल अभी भी अधूरा रह गया जो मैंने उनजर किया कि प्रैक्टिकल लाइफ, ये जो बातें आप लोग पढ़ते हैं, जो करते हैं, बाय द बुक चलने की ख्वाहिश सबकी होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना आसान है प्रैक्टिकल लाइफ में जाके जो आप पाकिस्तान को सुधारने की, बनाने की बात कर रहे हैं, कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपने बताया कि एंसेस्टर्स ने जो हमें दे दिया है, तो उसके ऊपर ब्लेम उनका नहीं है, उन्होंने हमें सौंप दिया, यही उनकी सबसे बड़ी मेहनत का नतीजा था। बिल्कुल बेहतर करके सौंपते ना? नहीं, बेहतर करके नहीं, बेहतर हमने करना है। बेहतर उन्होंने हमें सौंप दिया, लेके दिया, उनकी जिन मेहनतों से, जिन वजूहात से, जिन कुर्बानियों से एक हमने। एंसेस्टर्स आपके वो जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई, कम से कम ये जो हमारी जनरेशन है। बिल्कुल सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर साहब, ये कोई दूसरी तीसरी जनरेशन तो हम है ना आफ्टर इंडिपेंडेंस, थर्ड जनरेशन है जी। एक जनरेशन वो जिन्होंने आपको अंग्रेजों से, गुलामी से निकाल के बाहर ले आए। उसके बाद क्या चाहिए था आपको? एक अच्छा जमहूरी माहौल, वो आपको नहीं मिला। उससे अगली जनरेशन जब आई, ये वो वक्त था जब दुनिया भर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था। आपके यहाँ क्या हो रहा था? आपके यहाँ आपका मुल्क 2 लाख हो रहा था, मुल्क टूट, आपको क्या आजादी दिया? बिल्कुल आपने नहीं, ये बात नहीं है। इंसेस्टर ने जो हमें दे दिया उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब हमने जो क्या करना है, जी बिल्कुल, बात काट रहा हूं, जो हमारी जनरेशन, जी बिल्कुल, आपको तो पूरा मुल्क भी नहीं दिया। आप तो जिस मुल्क में, जिस आप इस वक्त मगरबी पाकिस्तान में बैठे हैं, ये तो आधा मुल्क है आपका। सर बहुत कुछ है इसमें, रिसोर्सेज जी, क्योंकि इसके पास जो से रिसोर्सेज हैं और जो अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड की जाती हैं उन पे। अब मसला यहाँ पे आता है कि जब हम सस्टेनेबिलिटी को ख़राब करते हैं, जब हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ प्लान नहीं सोच करते हैं, हमारे जितने भी प्लान्स हैं वो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं है। जिस तरह आपने बताया कि हर महफिल में हमें डिस्करेज किया जाता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में ये जब खाओगे ठोकरे। अब जब हमारा स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होकर निकलता है, बाहर फील्ड में जाता है, और उसको फील्ड में कितनी डिफिकल्टीज फेस की जाती हैं सिफारिशों की वजह से, जो से उससे कम लेवल का है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, और जो हमारा नॉलेजेबल, हमारे बड़ों ने ये देखिए, ये भाई अभी खुद कह रहे हैं ना, ये जो कुछ आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये आपकी क्रिएट की हुई है, ये आपकी बनाई हुई है मुश्किलात। आपको तो अभी पता ही नहीं, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो किसने दी है आपको? हम जैसे लोगों ने दी है, डॉक्टर साहब ने। और जब इस तरह हमारा स्टूडेंट यहाँ से डिमोरलाइज उसको किया जाएगा, ठीक है, अब उसका ध्यान, जाहिर बात है, रुझान यहाँ से हट जाएगा, वो फिर कैसे पाकिस्तान को सर्व करेगा? और वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे उसको रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और सबसे पहले आपने कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमें मुश्किलात सामना करना पड़ता है, वो कहते हैं तुम ये नहीं कर सकोगे। उसके लिए यह है कि जबकि हमें बचपन से ग्रास रूट लेवल से यही पढ़ा जाता है, थ्योरेटिकल बेस, कभी प्रैक्टिकल बेस पे हमने कभी एजुकेशन के ऊपर वर्क ही नहीं किया। उसके ऊपर हमें एक तो वर्क करना चाहिए, और फिर वही जब हम अपने सिस्टम को क्लीन करेंगे, तमाम जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हम पाकिस्तान में उनको अवेलेबल करेंगे, तो कोई भी हमारा स्टूडेंट बाहर जाके रिसोर्सेज के लिए यूं भीख नहीं मांगे। चलिए, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। मैं बहनों की तरफ आता हूँ। बेटा, ये जो अभी बात हो रही थी आपने सुनी, मैं इन भाई से, इन साहब से, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छी बात है। मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि जिन मसाइल की तरफ ये निशानदही कर रहे थे वो हमारे तो दिए हुए हैं। आप लोगों ने तो अभी कदम ही नहीं रखा प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपने तो क्रिएट नहीं किया। हाँ, कल को अगर आप भी ऐसा ही पाकिस्तान देते हो अपनी अगली जनरेशन को, तो फिर मैं आपको कसूरवार ठहराऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप बिल्कुल फ्रेश हो और कसूरवार हम हैं। आप में से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? कौन बात करना चाहेगा? आप बेटा, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये एग्री भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर अपने मुल्क पाकिस्तान में जब हम टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट को देखते हैं, तो उसमें हमें बहुत सी लाइव एग्जांपल्स ऐसी भी मिलती है जो खुद अपने मुंह से ये कहते हैं कि हम जॉब छोड़ने पे मजबूर हैं क्योंकि वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा थी। तो ये खुद भी करते हैं, हाँ, कुछ उनमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं करेगा ना करप्शन, ठीक है, तो कि हम जॉब छोड़ें या कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ से भी है कि करप्शन जो है वो हमारी मेन जो रूट कॉज है वो बन चुकी हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट। करप्शन, मुझे एक बात बताएं, करप्शन की जब बात आती है तो हमारा ध्यान जाता है सीधा सियासतदानों की तरफ। नहीं, सिर्फ टॉप लेवल नहीं, सिर्फ टॉप लेवल पे नहीं, अगर हम हर लेवल पे देखें तो ये करप्शन हर जगह मौजूद है। अगर हम आज खुद को ठीक करेंगे, तो अगर हर बंदा अपने तौर पे खुद को ठीक करे और उस लेवल पे करप्शन खत्म करे, तो मेरा ख्याल है। के पास गए, आपने कहा भैया तरकारी चाहिए, उसने नाप तोल में कमी कर दी, अब इसमें हुकूमत का कसूर? तो आपको नहीं लगता है करप्शन का जो नासूर है, ये सरायत हमारे मिजाज का हिस्सा बन चुका है? ये चीज क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। बिल्कुल बन चुका है, क्योंकि इसको किसी ने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश ही नहीं की, किसी ने सोचा ही नहीं साइड पे। तालीम से होगी, वो तालीम से होगी, अवेयरनेस से होगी, वो हमारा अपना, क्योंकि
छोटे लेवल के बंदे को भी पता है कि बड़े वाले ने मुझे नहीं पूछना, बड़े वाले को पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझसे अपर लेवल पे मुझे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हर चीज जगह पर चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में हर लेवल पे हर इंसान कहता है मैं जिस स्टेज पे आया हूँ, जिस पोजीशन डेजिग्नेशन पे आया हूँ, मैं मैक्सिमम उधर से लेकर अपना आप फिल करके मैं अपने आप को फुल करके यहाँ से फारिग कर दूँ। वो किसी ना फ्यूचर के लिए, वो इवन अपनी फैमिली के लिए भी नहीं सोचता कि कल मेरी अपनी ही नेक्स्ट जनरेशन इस जगह पे आएगी तो उसको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेंगी, वो ख़त्म हो चुकी होंगी, कोई इस बारे में नहीं सोच रहा। आप माइक दे दें, आप कहना चाह रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, नो डाउट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात का जवाब में मतलब एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जब हम लोग कहते हैं जी मुश्किलात आएंगी प्रैक्टिकल लाइफ में, हम इस डर से इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं पाकिस्तान से और सर्व करने चले जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में। क्यों? हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, हमें सैलरी कम मिल रही है, हम क्यों जा रहे हैं? अगर आप लोगों को खर्चा किया, आप लोगों को डिग्री मिली है, पेट काट के आपको पढ़ाया, एक टाइम ये भी तो है ना कि आपने उनको उनके बुढ़ापे में सर्व करना है, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं तो फिर आप बाहर जाएंगे। सर्व करना है, नो डाउट ठीक है। आपको अगर कम भी मिल रहा है, क्यों आप अपनी मुल्क को छोड़ रहे हो? उस मुल्क को क्यों छोड़ रहे हो जिसने आपको रहने के लिए जगह दी, जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप यहाँ रहो, यहाँ पढ़ो। आप डिग्री ले रहे हो यहाँ और जा रहे हो बाहर, सर्व कर रहे हो आप वहाँ। आपका जो गोल्डन टाइम, जो गोल्डन आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर में जो गोल्डन टाइम डॉलर जो आते हैं जो उससे पापा नहीं गाड़ी ले लेते हैं, मम्मा नहीं अंगूठी ले लेती हैं, ऐसा भी तो होता है। जो गोल्डन टाइम स्पेंड होता है हमारी मतलब यंग जनरेशन का, वो बाहर स्पेंड करते हैं। वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? लाहौर गुलशन इकबाल पार्क में धमाका होता है। मैं तमाम जो व्यूज है ना, माइक दीजिएगा बेटा, मैं तमाम व्यूज को साथ लेकर चलूंगा। गुलशन इकबाल पार्क में धमाका होता है, मैं उसकी कवरेज करने जाता हूँ, वहां पे मुझे नौजवानों की लाशें मिलती हैं। अब मुझे एक बात बताएं, और ये वो एक बात है, 50,000 से जायद लोग दहशतगर्दी की इस अफरियत का निशाना बन चुके हैं, तो जिनके प्यारे या किसी दूर का रिश्तेदार भी अगर इस तरह से किसी हादसे में, किसी खुदकुश हमले में जान बहक हो गया, उसको पढ़ाना मकसूद था, उसके ऊपर पैसा खर्च किया, उस पर इन्वेस्टमेंट की, इन सबको परे रखें। सिर्फ एक बच्चे को पालना ही बहुत मुश्किल होता है, और एक खुदकुश बमबार आया, उस सब कुछ ख्वाब चकनाचूर करके ले गया, तो वो फैमिली तो सोचेगी कि मैं अपना बच्चा बाहर ही भेज देती या ऐसा कुछ करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम किसी भी स्टूडेंट से पूछते हैं, अगर 100 स्टूडेंट से पूछ रहे हैं पाकिस्तान में, तो 90% यही कहेंगे कि हम बाहर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। अगर एज अ गर्ल मैं बात करूँ तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत दूर की बात है, पहले हमारा सिक्योरिटी का मसला आ जाता है। हमारे पेरेंट्स इतने इनसिक्योर होते हैं कि अगर वो उनकी सोच बदल भी रही है तो वो जब बाकी हालात देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, आए दिन के बॉम्ब ब्लास्ट और सिक्योरिटी केसेस देखते हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान में, बल्कि हम खुद स्टूडेंट कभी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान में अपना फ्यूचर स्पेंड करें। किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे नहीं लगता कि 100 में से कोई मुश्किल से 4-5 ऐसे होंगे जो शायद स्पेंड करना चाहें, लेकिन 90 to 95% हम यही चाहेंगे कि हम बाहर जाएं। ये मोहतरमा की इसी बात पे एज्यूम करते हैं। देखिए, आपको शायद लग रहा होगा कि मैं आपको ज़बरदस्ती बाहर भेजना चाह रहा हूँ, लेकिन इख्तलाफ राय जो है वो इसलिए अच्छा होता है कि उससे कोई ना कोई नतीजा। फ़र्ज़ करें आज अभी आपके जो यहाँ पे इंचार्ज हैं, हेड हैं या डॉक्टर साहब हैं, आपसे कहते हैं कि जनाब आप तमाम अपने अपने पासपोर्ट लाओ, आप सबका यूके का या यूरोप का वीज़ा लग गया है, तो हाथ खड़ा करके बताएं कौन कौन इनका। ये मैं बड़े ही प्रैक्टिकल बेसिस पे कह रहा हूँ, इसको सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि इसमें आपकी मुफ्त तालीम है, ठीक है, स्कॉलरशिप मिल गई आपको, आपके बाहर फ्यूचर है, और एक बाकी कंपैरिजन कर ले यहाँ से। हाथ खड़े करके बताएं कौन कौन इनकार कर देगा कि मैं नहीं जाऊँगा। वीज़ा आपके पास है, आपके सामने है, स्कॉलरशिप है, आपकी पढ़ाई पूरी फंडेड है, कौन कौन इनकार कर रहा है? इनकार कौन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कुछ हाथ सोच के बाद में खड़े, आप कर रही हैं बेटा इनकार, आपके ठीक है। आखिर में चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, इनकार की बड़ा जल्दी से वजह बताओ। मैं जरा माइक, इनकार की वजह बताओ। इनकार की वजह ये है कि पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन हमें मिल रही है यहाँ पे, तो मैं फिर बाहर जाके क्यों पढ़ूँ? फ्यूचर तो आपको ये भी मिलेगा, आप पढ़ाई खत्म करो, जॉब भी आपको। और बताओ, जॉब भी मुझे पाकिस्तान में जब मिल जाएगी, अच्छी मिले या बुरी मिले, पाकिस्तान से आवाज़ करना चाहिए। जब मुझे इस कंट्री ने इतना कुछ दिया है, तो मैं इस कंट्री को अपना थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम नहीं दे सकती। थोड़ा क्रिटिकल टाइम दूंगी तो मुझे अच्छा मिलेगा ना कुछ। बहुत बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पे इनकार करने वाले कौन साहब थे? आप थे, बताइए अबू बकर साहब, इनकार क्यों किया आपने? वीजा मिल रहा था जी इनको यूरोप का, वीजा तो मिल रहा था। आप देखें यूरोपियन कंट्रीज को, हर
मुसलमान को वहाँ पे ग्रीन पासपोर्ट को दहशतगर्द कहा जाता है। तो जब वहाँ आप भी कॉलोनीज की कॉलोनीज जला देते हैं माइनॉरिटीज की। आप भी जो है ना वो फतवे लगा के पूरा खानदान खत्म कर देते हैं। देखिए पांचों उंगलियां एक जैसी जो वो कर रहे हैं हम भी यहाँ पे ये कर रहे हैं। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। पाकिस्तान को आज पैटी करप्शन का भी सामना, पाकिस्तान को आज ग्रैंड करप्शन का भी सामना, पाकिस्तान को आज सिस्टमेटिक करप्शन का भी सामना है। हर जगह तो करप्शन घुसी हुई। आप बात करते हैं टेररिज्म की, तो पाकिस्तान को ये टेररिज्म का तोहफा किसने दिया है? ये पाकिस्तान का अपना दिया हुआ तोहफा तो नहीं है। ये इसकी शुरुआत आप देखें तो होती कहाँ से है? 9/11 के बाद पाकिस्तान ने क्या पाबंदियों का सामना नहीं किया? आप वहाँ जाके बैठेंगे। अभी रिसेंटली इंडियन का जो एक जासूस पकड़ा गया है, गुलभूषण यादव। तो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर छोड़ दिए गए हैं और नाम लगा दिया जाता है बाद में पाकिस्तान का। तो यहाँ से साबित हुआ है कि ये पाकिस्तान इन चीज़ में से मुलविस नहीं है। अभी देखिए इंडिया में धमाका होता है तो नाम लगता है पाकिस्तान का, लेकिन अगर पाकिस्तान में होता है, सबूत भी मिलते हैं, तो तब नाम नहीं लिया जाता कि ये इंडिया ने करवाया। तो हमेशा से ये बात नहीं है कि पाकिस्तान ही पालता रहा है। अच्छे और बुरे एलिमेंट हर जगह पे होते हैं। तो नेवर वेस्ट योर टाइम इन आर्गुइंग व्हाट अ गुड मैन इज। हमने गुड मैन बन के दिखाना है, हमने आर्ग्यू नहीं करना गुड मैन क्या होता है। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी जनाब बताइएगा, ये इनसे भी जो सवाल किया वो आपने इनकार किया था वीजा लेने से? अच्छा जी, बड़े इनकार की वजह यह है कि जिस तरह आपने कहा कि दहशतगर्दी और लाशें जिस तरह आपने देखी हैं, अगर दहशतगर्दी के डर से मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊं, तो जो पेशावर में अटैक हुआ था उनमें वो भी एक साहिब थे जिनके 2 बेटे थे। एक बेटा शहीद हो गया, दूसरे को फिर उन्होंने स्कूल भेजा। क्योंकि अगर दहशतगर्दी के डर से अगर मैं बाहर चला गया, अगर मैं इधर बम ब्लास्ट में शहीद हो जाना ज़्यादा फ़ख्रमंद समझूंगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरे 2 जो भाई हैं वो मेरे मिशन को कंप्लीट करेंगे। बहुत आला, बहुत आला। आप में से किसने इनकार किया था जी वीजा लेने से? बताएं, खड़े हुए। इनकार नहीं किया था आपने? जी नहीं। ये ठीक है, ठीक है। ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जी मैंने इनकार किस वजह से नहीं किया, मैं क्यों चाहता हूँ वीजा लेना, ये इनका मौक़िफ़। जी देखिए सर, अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ जाके पढ़ें, हम सब ये जानते हैं कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे आप ये कहें कि आपका जो है फ्यूचर है वो सिक्योर है, तो आप उसको एक तरह से जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बात को। अगर हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे पास वीज़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम उस मुल्क में जाके पढ़ें जो हमारे मुल्क से कहीं बेहतर है, तो हम वहाँ जाके उनकी चीज़ों को सीख सकते हैं कि वो हमसे बेहतर क्यों है। ठीक है, वहाँ पे रहना मकसद नहीं है, वहाँ पे पढ़ना मकसद है। यानी वो जो अंग्रेजी वाला सफ़र नहीं, उर्दू वाला सफ़र करके दूसरे मुल्क या दूर किसी जगह पर पढ़ने का, तो आपके दीन में भी आपको तलकीन की गई है, हदीस मौजूद है। चीन तक जाने को कहा गया। चीन क्योंकि उस वक्त एक बहुत दूर दराज इलाका था, इस वजह से उसकी मिसाल दी गई। तो इसमें कोई मैं ये कहना चाहूँगा कि हम वहाँ पे जाएं, ज़रूर जाएं, उन बेहतर ममालिक से इल्म हासिल लें और आकर यहाँ पे उसको अप्लाई करने की कोशिश करें कि भाई वो हमसे बेहतर हैं तो क्यों है। नहीं, अगर आपको नौकरी भी दे देते हैं साथ में, कहते हैं आप डॉलर कमाएं, पाउंड कमाएं यहाँ पे, फिर देखिए सर, जहाँ तक आपके पास पैसों की बात है तो सारी जो है ना वो कायनात का हिसाब अल्लाह ताला के पास होता है। किसी इंसान को कितना मिलना है कितना नहीं मिलना ये अल्लाह ताला जानता है। वहाँ रहकर भी कुछ लोग उतना नहीं कमा सकते जितना यहाँ पे रह के आप कमा सकते हैं। अगर आप अपने काम में माहिर हैं तो कोई भी काम आप करें, आप उसमें बेहतर कमा सकते हैं। और वैसे भी जो मज़ा आपको यहाँ पे है, अपने लोगों के पास है, हुब्बुल वतनी का है, तो फिर आप वहाँ पे जाके उन चीज़ों को नहीं ना कर सकते। वहाँ पे आप 3rd ग्रेड या 3rd वर्ल्ड सिटीजन जो है वो गर्दाने जाते हैं, चाहे जितने मर्जी आप बिलियनर ना हो जाए। ये भी एक फैक्ट है, तमाम फैक्ट्स इसमें शामिल हैं। आप वहाँ पे ये देखें कि आप अगर मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में इस वक्त उनका इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, जबकि उनका एक ग्लोरी डे था। उसको ख़राब करने के लिए उन्होंने वो सारी मेहनत की है, सारी कोशिश की है। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम उनको बेहतर करें तो उनको पहले उनके तरीके को तो समझें कि वो किस तरीके से आपके साथ खेल, वो जाके समझें। हम वहाँ जाएं, वहाँ काम करें। मैं बात के साथ यहाँ पे किसने इनकार किया था जी वीज़ा लेने से? आपने भी किया था। चलिए मैं आपके पास पहले आता हूँ, फिर आपके पास आऊँगा जी। देखिए, मैं ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि क्या आपकी हुब्बुल वतनी आपको ये बात मतलब अलाउ करती है? आप देखिए एक मेरी बात सुने और तमाम बाकी लोग मुतवज्जे हो कि अपना मुल्क छोड़ के बाहर इल्म हासिल करने जाने से आपकी हुब्बुल वतनी पर तो सवाल निशान नहीं आएगा ना। मतलब ये कोई गद्दारी का ऐसा तो नहीं ना कि आपने कोई आयन तोड़ा या आपने ऐसा कुछ किया। इल्म की हद तक कोई मज़ाइका नहीं, लेकिन आपको देखें जैसे आप कह रहे थे जॉब मिलती है वहाँ। हाँ ठीक है, जॉब भी मिलती है। जो 90% लोग पढ़ने जा सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो जॉब छोड़ के वापस आ जाएंगे पाकिस्तान? बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं जी वहाँ का सिस्टम बेहतर है और यहाँ का सिस्टम सही नहीं है। आपके असलाफ ने ये भी देखा जाए, देखिए आर्गुमेंट जो है वो उसी का मजा तब आता है जब उसमें इख्तलाफ राय हो। आपके असलाफ ने हिजरतें भी की, बेहतर मुस्तकबिल के लिए हिजरत की ना वहाँ पे है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर बाज़ असहाब ने भी हिजरत की। उसका मकसद दीन फैलाना भी था, लेकिन साथ साथ बेहतर जिंदगी भी था। जी अब आप फरमाइए, आपने भी इनकार किया था जी।
मैंने इनकार इसलिए किया था कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपकी कंट्री में आपको हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, लेकिन बाहर हम जहाँ भी जाएंगे हमें हर किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं और हम टेररिस्ट नहीं हैं। हमें बाहर समझा जाता है टेररिस्ट, तो हम उस मुल्क में जहाँ कहाँ क्यों जाएँ जहाँ हमें इज्जत ना मिले, क्योंकि जो भी टेररिस्ट है चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, उसके लिए लबादा मुसलमानों का ओढ़ना आसान है। वो हमारा लबादा ओढ़ के खुद को इस्लाम का एक बशिंदा समझ के हमारे इस्लाम जो कि तेज़ी से फैलने वाला मुल्क है और तेज़ी से फैलने वाला दीन है, इसको दबाने की क्रिश्चियनिटी का लिबादा ओढ़ के क्यों दहशतगर्दी नहीं की जाती, यहूदियत का लिबादा ओढ़ के दहशतगर्दी क्यों नहीं की जाती, इस्लाम का। खैर वक्त में प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जी वक्त खत्म हो गया। आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ बात करके इतना मज़ा आया, यकीन कीजिए स्टूडियो में बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के बात करने का इतना मज़ा नहीं आता जितना आप, क्योंकि आपकी सोच इनोवेटिव है। आप तमाम हज़रात का और बहनों का, बच्चियों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन कौमों की मैंने अभी मिसाल दी कि अगर आप यूरोप जाते हैं, मगरबी ममालिक में जाते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, ये वही कौमें हैं जो इससे भी अबतर हालत में थीं, इससे भी ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार थीं, लेकिन उन्होंने अपने अंदर रहते हुए और अपने अंदर से ही टैलेंट को बाहर निकालते हुए इस अपने मुल्क का, अपने माशरे का जो मुस्तकबिल है बेहतर किया। आज वो जिस सतह पर है आप देख सकते हैं, हम उनको रश की निगाह से देखते हैं दुनियावी लिहाज से। इसी तरह से मुझे इन बच्चों की बात बहुत अच्छी लगी कि अपने पोटेंशियल को अपने मुल्क में ही क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, ताकि जिस तरह से आज हम उन ममालिक को हसरत भरी आंखों से देखते हैं कि जनाब वहाँ पे जाके हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, तो क्यों ना ये वक्त यहाँ पे लाया जाए कि दीगर ममालिक के लोग यहाँ पर आके और इस ख्वाहिश का इजहार करें कि हमें पाकिस्तान में न सिर्फ पढ़ाई करनी है, इल्म हासिल करना है, बल्कि हमें अपना मुस्तकबिल भी यहीं बनाना है। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।